सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का रंग भरा इंद्रधनुषी नमस्कार। और साथ ही साथ आकांक्षा का भी प्यार भरा नमस्कार। हाँ, तो आकांक्षा नमस्कार। और देखो सारा आलम मस्ती में है, पेड़ों पर नई कोंपले उगाई है, सरसों के पीले पुष्प लहरा कर फाग गा रहे हैं, मंद शीतल बयार आनंद से भरी है, गेहूं की बालियां खिलने लगी है, पेड़ों पर आई नई नवेली पत्तियों को हवाएं छेड़ रही है, और इसके अलावा सरसों के फूल, महकता महुआ, पीपल के पत्तों के झुनझुने, बोरा हुआ आम, ये सभी मिलकर प्रकृति को बहुत बहुत समृद्ध बना रहे हैं। क्या बात है मंजू जी। और बस इतना ही नहीं है, फिजाओं में ना कई रंग छिटके हुए हैं। लाल गुलमोहर है, पीला अमलतास है, केसरिया टेसू और साथ साथ चहचहाते पक्षी। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति बुलावा दे रही है कि रंग और शोखी का त्योहार होली आ चुका है। ये प्रकृति एक बार फिर हमें याद दिला रही है कि जीने का जो सही तरीका है, जो सही सलीका है, वो क्या है। हाँ, बता रही है। और हमारे यहाँ जो भी त्योहार मनाए जाते हैं ना आकांक्षा, ये सब हमें प्रकृति से जोड़ने का संदेश देते हैं। और दरवाजे और खिड़की से बाहर अगर हम झांक कर देखें तो हमें लगता है कि प्रकृति हमें प्रेरणा दे रही है। शाखों से सारे पत्ते गिराकर पेड़ हमें ये सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों को जब अपने अनुकूल करना हमारे बस में ना हो तो खुद को बदलना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। और फिर परिस्थितियों के अनुकूल होते ही नई शुरुआत करें। पेड़ पर उगी हुई नई नाजुक हरी कोपल हमारे अंदर एक नई आशा का संचार करती है, जैसे कह रही हो कि उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए, और रात के बाद तो सवेरा ही आता है। बिल्कुल आता है। और देखिए आज हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत कुछ रंग बिखरे पड़े हैं, और उसमें एक रंग ये है कि होली के रंग में रंगे हुए लोकगीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। डॉक्टर अनामिका सिंह से बातचीत होगी, और ये बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। तो चलिए इस बातचीत का भी लुत्फ लेते हैं और लोकगीतों का भी आनंद लेते हैं। चलिए। दोस्तों नमस्कार। मौसम कोई भी हो, लोक संगीत के हम सब दीवाने रहते हैं। हर वक्त चाहते हैं कि लोक संगीत कहीं ना कहीं बजता रहे और हम इसे सुनते रहें और सुनते ही रहें। जी हाँ, क्योंकि ये लोक संगीत जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लोक यानी जन जन से जुड़ा हुआ संगीत है, जन जन का संगीत होता है, और इसके साथ ही समूची संस्कृति का ये पहरेदार भी होता है, इसकी पहचान भी होता है। पूरी संस्कृति इसमें दिखाई देती है। कहीं का भी लोकगीत आप सुन लें, लोक संगीत सुन लें, तो वहाँ की हमें एक छाप सी मिल जाती है, झलक सी मिल जाती है। इस तरह से लोक संगीत का अपना एक संसार है, और हमारा देश इस मामले में बहुत समृद्ध है। अब जब मौसम हो होली का तो लोक संगीत तो अपनी धूम मचा देते हैं, और आज हमारे साथ स्टूडियो में इसीलिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अनामिका सिंह को। इनका शोध विषय ही लोक संगीत रहा है। उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और कुछ लोकगीत सुनेंगे भी। अनामिका जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनामिका जी, सबसे पहले होली के रंग के बारे में तो थोड़ा बाद में चलेंगे जी। सबसे पहले लोकगीत क्या हैं? जी, लोकगीत आम जनमानस अपने भावों के द्वारा गीत या कविता के माध्यम से उसको लयात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है, वही लोकगीत कहलाए, वही लोकगीत कहलाता है। और इसीलिए जो उसकी धुनें होती हैं वो बहुत जल्दी सबके दिल पर राज करने लगती हैं। वो दिलों को छूती हैं। और लोकगीतों में रोजमर्रा के काम से संबंधित गीत होते हैं, तीज त्योहार से संबंधित गीत होते हैं, और जो हमारे संस्कार हैं जैसे विवाह संस्कार, जन्म के समय जो भी गीत गाए जाते हैं, मुंडन, छेदन, खिलौना, झुनझुना, ये सब भी गाए जाते हैं। यहाँ तक कि आज़ादी के समय बहुत से देशभक्ति और चरखे पर भी गीत गाए गए। जी हाँ, तो क्या कह सकती हैं आपके कौन कौन से रसों का इसमें समावेश रहता है? इसमें शांति, हर्ष, प्रेम, विरह, श्रृंगार रस की हम अनुभूति कर सकते हैं। और खास करके होली की अगर बात करें तो उसमें तो श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है जी, और बड़ी चुहलबाजी भी होती है जी। तो
इसमें ये बताइए हमको कि मुख्य रूप से जैसा कि हम मानते ही हैं कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके आसपास में ज़्यादा प्रचलित है, ये त्यौहार ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान भी है उतना ही रंग रंगीला। तो कुछ खास जहाँ आपने शोध किया, तो आप किन किन बोलियों में आपको क्या क्या लगता है कि होली के खास तौर से कैसे लोकगीत हैं? मैं तो जहाँ की रहने वाली हूँ, अवध की, तो वहाँ पर तो होली खिले रघुबीरा ये बहुत ही प्रचलित गीत है होली का, जो वहाँ पर मुख्य रूप से गाया जाता है। पर इसके अलावा और भी इसी से मिलती जुलती होलियाँ जो अवध में भी गाई जाती हैं और बिहार में भी लोग गाते हैं। बस फर्क क्या है, बोली का फर्क है, थोड़ी थोड़ी धुनों का परिवर्तन है। अच्छा, धुनों का भी अंतर है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो लेकिन जैसे आपने पहले बताया कि लखनऊ में खास तौर से जो अवधी में जो होली है, हाँ। पहले वो सुनाइए, फिर उसके बाद फर्क देखते हैं जी। होली खिले रघुबीरा, अवध में होली खिले रघुबीरा, होली खिले रघुबीरा, अवध में होली खिले रघुबीरा। किकरे हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, किकरे हाथे अबीरा, अवध में होली खिले रघुबीरा। तो ये खास तौर से लखनऊ में गाई जाती है। हाँ। अंतर क्या है और कहाँ किस तरह से गाई अब जाती है? देखिए, ये भी एक होली है और फिर और है, सरयू तट राम खिले होरी, सरयू तट राम खिले होरी। तो ये भी अवध में ही गाई जाती, क्योंकि सरयू से स्पष्ट हो गया कि ये यहीं के लोग गा रहे हैं। अयोध्या है। हाँ, अयोध्या। और मिथिला में भी गाते हैं, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में खिले होरी हो, खिले होरी, खिले होरी हो, खिले होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में। किनके हाथ कनक पिचकारी, किनके, यहाँ पर किनके हो गया, केकरे की जगह, केकरे की जगह। किनके हाथ कनक पिचकारी, किनके हाथ अबीर झोरी, मिथिला में। तो अबीर झोरी हो गया, झोरी हो गया, वहाँ अबीरा था, वहाँ अबीरा था जी। ये मिथिला वाली होली में हाँ, ये हो भी लग रहा है। हाँ, ये वहाँ की स्थानीय बोली का फर्क है और जो हाँ, चलन है उसका, हाँ, बोली का उसका है, दिख रहा जी, है। जी। क्या और शब्दों में तो लगभग समानता है। दोस्तों, हम बता दें आपको कि लखनऊ की जैसे इन्होंने बताया, और उसके बाद आपको लगेगा अवध जो है वो लखनऊ भी आता है, लेकिन अवध जब पूरा आता, क्षेत्र आता है, तो आसपास के पूरे क्षेत्र को ये, उसमें अयोध्या भी जुड़ जाता है, और फिर जब वो बोला जाता है तो अवध क्षेत्र हो जाता है। अभी इसी जैसा जमुना तट शाम खिले। क्या बात है, मतलब अब चले गए हम वृंदावन और मथुरा की तरफ। ये भी सुनिए आप जी। जमुना तट शाम खिले होरी, जमुना तट, किकरे हाथे कनक पिचकारी, किकरे हाथे कनक पिचकारी, किकरे हाथे अबीर झोरी, जमुना तट। अब जमुना की बात आई है तो कान्हा के हाथे कनक पिचकारी, राधा के हाथे अबीर झोरी, जमुना तट। वाह वाह वाह, क्या लगता है अभी हम लोग मथुरा वृंदावन चले या कहीं और, क्या आप सुनाना चाह रही हैं? तो अभी क्या बिरज की गाएं? हाँ, स्वागत है। आज बिरज में हो रही है रसिया, हो रही है रसिया, बरजोरी है रसिया, हो रही है रसिया, बरजोरी है रसिया। आज बिरज में हो रही है रसिया, उड़त गुलाल लाल भय बादर, उड़त गुलाल लाल भय बादर, केसर रंग में बोरी है रसिया, केसर रंग में बोरी है रसिया। आज बिरज में हो रही है रसिया। अब है की जगह कुछ लोग होरी रे रसिया भी गाते हैं जी। तो वो अपने अपने ढंग से, जैसे एक लाइन सुनाइए ना। आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी
वाह 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 वाह। अच्छा, अब होली की बात आ रही है तो ये बताइए कि और क्या क्या गाया जाता है इस मौके पर? धमार भी गाते हैं जी। धमार में और इसमें क्या फर्क है, हमारे श्रोताओं को बताएं आप। ये जैसे इसको आम चलता हुआ जैसे कह सकते हैं कि इस पे आदमी डांस भी कर सकता है, आम जनमानस इसको गुनगुना लगता है। और जो धमार होता है वो धमार को थोड़ा जो बेहतर ढंग से गा सकते हैं वो ही इसको गाते हैं, क्योंकि इनमें ये ज्यादातर दीप छंदी में गाया जाता है जी। धमार। राग का जो है वो ज्ञान होना आवश्यक है इसके लिए। हाँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बिना सीखे भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो वो तो गाते हैं, अब वो तो सुन के पता लगता है कि हाँ इनके गले में वो बात है। यानी कि परंपरा से वो गाते आ रहे हैं तो उन्होंने अपने आप सीख लिया है ना? बिल्कुल सीख लिया, क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया, जब मैं जगह जगह गई तो ऐसी ऐसी मुझे महिलाएं मिली, गांव में रहती हैं, उन्होंने शायद शहर बहुत कम देखा होगा या देखा ही नहीं है, लेकिन उनके गले में जो बात है आप कह नहीं सकते कि इन्होंने संगीत की शिक्षा नहीं ली है। वो मिठास, वो सुर का लगाव और वो ताल बहुत ही बढ़िया, पर उनको मौका नहीं मिला और उन्हें शायद खुद नहीं पता कि वो कितने सुर ताल लय में है। हाँ जी। तो फिर आपके जो शोध के लिए आप अलग अलग जगहों पर गई हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। मेरा तो शोध का जो क्षेत्र था वो सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ और जौनपुर, मैंने 4 जिलों को लिया था। मैंने वहीं के लोकगीतों पर शोध किया है। हमारा टॉपिक था कि अवध क्षेत्र के पारंपरिक और आधुनिक लोकगीतों का साहित्यिक और संगीतात्मक अध्ययन। तो उसमें हमने ये, मेरा शोध का मुख्य था कि पहले के जो गीत गाए जाते थे पारंपरिक और अब जो पारंपरिक गीत गाए जाते हैं उनमें कितना परिवर्तन आया है, कितनी और अच्छा हुआ है, कितना और उसमें कमी आई है, या उनका जो साहित्य था पहले का आप साहित्य उठा के देखिए, मतलब दिल खुश हो जाता है कि क्या साहित्य है। और शायद वो जो साहित्य था वो एक माँ अपनी बेटी को उन गीतों के माध्यम से वो साहित्य से अवगत कराती थी और जो जीवन जीने की कला है उनसे वो सिखाती थी, मेरा ऐसा मानना है। जी। तो कुछ जैसी अपने अपनी बात की जी, कौन सा ऐसा लोकगीत है जो आपको लगता है कि उसके माध्यम से ये सब बातें हुई, कोई बताएं ऐसा गीत? जैसे एक गीत है परिछन का, जब बहू आती है विदा होके ससुराल तो उसका परिछन किया जाता है जी, स्वागत करते हैं, तो वो कहीं कहीं लोढ़े से किया जाता है जी। मूसर होता है जिससे अनाज कूटते हैं उससे भी किया जाता है। तो उसकी जो लाइन है, लोढ़वाले बहू हारी लोढ़वाले लोढ़वा सब पुरान हो, फिर लोढ़े की बात आ गई, सुप वाले बहुहारी सुपवा सब पुरान हो। यहाँ पर हम दोस्तों को बता दें, लोढ़ा यानी कि सिल के ऊपर जो बट्टा होता है उसको लोढ़ा भी कहते हैं। वो इस गीत में वो शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये चीजों को क्यों लिया जाता है? सूप जिससे कि वो करते हैं ना, क्योंकि ये हमारे घर में काम आने वाली बिल्कुल जरूरी चीजें हैं जी, जिनके बिना काम नहीं चलता। अब कोई भी चीज कूटना है तो उसकी जरूरत लगेगी जी, पीसना है तो लोढ़े की जरूरत लगेगी, क्योंकि पहले शादियां जो होती थी वो बहुत कम उम्र में होती थी जी, आज के जैसा नहीं है। पहले कुछ पता नहीं होता था। तो सिर्फ मेरा सोचना है कि जो पहले की बुजुर्ग महिलाएं थीं वो जब बहू आती थी तो उनको एक एक चीज से इसी माध्यम से अवगत कराती थी कि ये भी चीजें हैं, अब ये तुमको आगे करना है जी। यही माध्यम रहा होगा शायद। ये माध्यम भी, और दूसरा ये कि इन सब वस्तुओं को भी एक सम्मान देना कि इनकी बहुत महत्ता है परिवार में, अपने जीवन में जी, और उन्हीं सबसे पूजा की जाए, वो भी शायद कहीं ना कहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रहा होगा। क्योंकि अगर जिसके घर में नहीं है तो यानी कि ये गृहस्थी ठीक नहीं है हाँ, और इसको ठीक से रखा जाए। अब जैसे सुई का काम है जी, चाहिए तो सुई तो चाहिए ही, सुई का काम सुई ही करेगी, तलवार नहीं करेगी जी। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं होली की ओर। और आप कह रही थी कि धमार बताएंगे आप जी। जसुदा कुंवर नंद लाल बिरज में खेलत होरी, जसुदा कुंवर नंद लाल बिरज में खेलत होरी,
जसोदा कुंवर नंद लाल के कर हाथे झाझ ढाप साजे, के कर हाथे झाझ ढाप साजे, झाझ ढाप साजे, झाझ ढाप साजे, के करे हाथे कर ताल, बिरज में खेलत होरी, जसोदा कुंवर नंद लाल। क्या बात है। शास्त्रीय संगीत का अपना एक अलग आनंद है, लोकगीतों का अपना अलग एक रस है। जी, एक और धमार गाया जाता है, उसका एक अलग धुन है जरूर, और वो भी बिहार में गाते हैं। बिहार में एक जगह है सोनपुर, तो सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है। वहाँ पर ये भगवान का नाम लेकर धमार गाते हैं, वो बहुत ही प्रचलित है जी। और यहाँ की एक मान्यता है कि जो बाबा हरिहर नाथ हैं जी, हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब महादेव से है जी। तो हरि और हर दोनों भगवान एक ही साथ यहाँ पर विद्यमान है और ये ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों एक साथ हैं। विलक्षण है, बिल्कुल। ये बिल्कुल। और ऐसी मान्यता है जी कि भगवान ब्रह्मा जी ने इस मंदिर की स्थापना किया था। मंदिर की स्थापना क्यों किया था? क्योंकि उस समय शैव संप्रदाय जो शिव को मानने वाले और वैष्णव संप्रदाय जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, दोनों की कुछ कम बनती थी, मतभेद था। तो उन दोनों संप्रदायों को नजदीक लाने के लिए भगवान को एक रास्ता सूझा कि एक मंदिर अगर एक साथ बना दिया जाएगा तो दोनों तो आना ही है जी, अपने अपने भगवान को पूजने। तो तब से ये मंदिर है और तब से ये भगवान को लेके ये होली गाई जाती है जी। और बहुत ही मतलब सुंदर लगती है सुनने में। जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रेम और सौहार्द के लिए इसकी स्थापना की जी। और उस परंपरा को आगे कायम करने के लिए गीत संगीत का जुड़ना बहुत जरूरी था। जी। तो सुनते हैं ये। जी। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो रंग खेले। क्या बात। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो रंग खेले। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो रंग खेले। एक रंग खेले बाबा हो कपिलेश्वर। एक रंग खेले बाबा हो कपिलेश्वर। एक रंग खेले भैरवनाथ सोनपुर में हो रंग खेले। तो ये भगवान का नाम लेके वहाँ के लोग गाते हैं और इसी तरह के भगवान का नाम लेके उत्तर प्रदेश में भी लोग गाते हैं। जैसे धुन सेम है जी। अरंगवा उरिया बीर खेलत भिजले बदनिया। कृष्ण मुरारी संग राधिका जी खेले। राधिका जी खेले हो राधिका जी खेले। पर्वत ऊपर मजा शंकर भी ले ले। गौरा जी के भेजे लाचीर खेलत भिजली बदनिया। वाह, लगता है कि इसी तरह से सुनते जाए। जब आप हिमालय तक आपने पहुंचा दिया जी। भोले बाबा की बात हो गई जी। तो इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खास होली होती है, उसका जिक्र तो यहाँ बनता है बनारस में। जी, और वो भी श्मशान पे। जी, चिता की भस्म से होली खेली जाती है और मान्यता है कि भगवान शिव खुद अपने गणों के साथ आते हैं और भस्म से होली खेलते हैं। ये और कहीं नहीं खेली जाती, सिर्फ बनारस में। खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी।
खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। इसका अंतरा, गोप न गोपी श्याम न राधा, गोप न गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोके ना कौनो बाधा, ना साजन ना गोरी, ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। तो ये है बनारस की होली। क्या बात है। बात तो फिर वही आती है कि बहुत विविधता है हमारे देश में जी, अलग अलग जगह पर। मतलब गाने के आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बिहार में गाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, ये उत्तराखंड में गाया जाता है। मैंने पाया कि हर जगह सब कुछ गाया जाता है, बस फर्क वही है कि बोली का, स्थान का वो थोड़ा थोड़ा फर्क है, बाकी गाते सब जगह है। अभी आपने जैसे उत्तराखंड की बात की, हाँ, वहाँ की भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है होली, बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बहुत महीनों तक मनाते हैं। जी, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक होली का गीत है, सिर बांधे मोर खेले होरी, सिर बांधे मोर खेले होरी। ये जो गीत है जी, पहली होली अयोध्या में खेली, राम सिया की है जोड़ी, सिर बांधे मोर खेले होरी। तो ये जो है अयोध्या है, इसलिए अयोध्या है, राम जी हैं, तो राम जी हैं जी। अभी ये जब यही चीज जब बिहार में गाते हैं जी, तो कहते हैं पहली होरी गया जी में खेली, और गया गजाधर की है जोड़ी, सिर बांधे मोर खेले होरी, सिर बांधे मोर खेले होरी, पहली होरी गया जी में खेली, गया जी में खेली, गया जी में खेली, गया गजाधर की जोड़ी, सिर बांधे मोर खेले होरी। फिर जब यही चीज बनारस के लोग गाते हैं तो बनारस का आ जाता है कि फिर पहली होली या फिर दूसरी होली काशी में खेली, काशी बनारस की है जोड़ी। तो वो अपने ढंग से वो शब्द वहाँ के अनुसार आ जाते हैं, स्थानीय चीजें आ जाती हैं। हाँ, ऐसा मैंने महसूस किया है। ये होली मैंने किताबों में भी देखा, कहीं कहीं इसको अवधी के नाम से है जी, कहीं कहीं बुंदेलखंडी होली कहते हैं, सेम यही है, और कहीं कहीं बघेली, कहीं कहीं मैथिली, और उत्तराखंड में यही सेम होली कुमाऊनी होली है। लेकिन अंतर क्या है कि वो उनकी जो अपनी धुन है वो अपनी धुन में गाते हैं, पर है यही चीज। अनामिका जी, जब आप हमारे साथ हैं और मतलब हमारे देश में इतनी विविधता है, गीत संगीत हर चीज में है वैसे तो जी, लेकिन अब लोकगीत हैं और आप बैठी हैं जिन्होंने शोध किया है, तो कुछ और अलग हटकर आप सुनाएंगे? जी, सुना देती हूँ। जरूर। बिहार में एक होली गाई जाती है, नकबे सर का गाले भागा, मोर सैया भागा ना जागा। क्या बात है। नकबे सर का गाले भागा, मोर सैया भागा ना जागा, मोर सैया भागा ना जागा, सैया भागा ना जागा, नकबे सर का गले भागा, मोर सैया भागा ना जागा। उड़ उड़ कागा बिंदिया पे बैठा, बिंदिया पे बैठा रे बिंदिया पे बैठा, मोरे माथे का सब रस ले भागा, माथे का सब रस ले भागा, नकबे सर कागा ले भागा, मोर सैया भागा ना जागा। अनामिका जी, इसमें जैसे बोली है ना, नकबेसर। नकबेसर ये नाक में पहनने का आभूषण होता है, और कागा मतलब कौवा। कौवा लेकर भाग गया, कौवा लेकर भाग गया, और सैया ऐसा भागा कि जागा भी नहीं। तो इस तरीके का जो है कहते हैं बड़ा शोक और चंचल सा गीत होता है, जिसमें थोड़ी छेड़खानी है, या यूं कहें कि जो नायिका है उसका दुख है कि वो चाह रही है कि अगर कौवा लेकर भागा है तो उसका पिया जागे और उसके उस गहने को लेकर आए, है ना। तो ये तो होली में इस तरह के गीत गाए ही जाते हैं जी। तो कुछ इस तरीके के भाव लेकर हमारे लोकगीत हैं, और बहुत सारे ऐसे अनेक गीत हैं जिनमें कि अलग अलग तरह से अलग अलग भाव हैं, और पूरे कह सकते हैं कि स्त्री का एक मनोभाव भी प्रदर्शित करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकगीत स्त्रियों के मनोभाव ही तो प्रदर्शित करता है जी।
उनकी पीड़ा, ये तो अभी हम होली की बात कर रहे हैं। और जैसे विदेशिया है, एक विधा है विदेशिया, तो विदेशिया में ये पहले के लोग कमाने चले जाते थे, तो पहले की स्त्रियां कहती थी कि अरे अब तो चले गए, अब तो वहीं के रह गए, तो वहां को लेके वो गीत बने और वो गीत आज भी गाए जाते हैं। तो वो शायद उनका दर्द था जो गीतों के माध्यम से वो प्रदर्शित करती थी। अनामिका जी, हम लोगों ने अपने श्रोताओं को बड़े खूबसूरत लोकगीतों की झलक ही एक तरह से कह सकते हैं सुनवाई। जी जी। तो एक तो पूरा सुनना होगा ना, तभी मजा आएगा होली का पूरा। जी, मैं कुछ अंतरे सुनाती हूँ, क्योंकि होली की कोई गीत लंबे बहुत होते हैं जी, उसके लिए पूरा एक गीत में ही पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चलिए एक दो अंतरा सही। आज बिरज में होरी है रसिया, आज बिरज में होरी है रसिया, होरी है रसिया बरजोरी है रसिया, होरी है रसिया बरजोरी है रसिया, आज बिरज में होरी है रसिया, उड़त गुलाल लाल भय बादर, उड़त गुलाल लाल भय बादर, केसर रंग में बोरी है रसिया, केसर रंग में बोरी है रसिया, आज बिरज में होरी है रसिया, नंद गाँव के जुटे सखा सब, नंद गाँव के जुटे सखा सब, बरसाने की गोरी है रसिया, बरसाने की गोरी है रसिया, आज बिरज में होरी है रसिया, दो मिल फाग परस पर खेले, दो मिल फाग परस पर खेले। अब ये लाइन ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं होरी है रसिया, कहीं कहीं होरी है, कहीं कहीं होरी है रसिया, आज बिरज में होरी है रसिया। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। होली खेले रघुबीरा अवध मां, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध मां, होली खेले रघुबीरा, केकरे हाथे कनक पिचकारी, केकरे हाथे कनक पिचकारी, केकरे हाथे अबीरा अवध मां, होली खेले रघुबीरा, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथे अबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा, केकर भींजे लटपट पगिया, केकर भींजे लटपट पगिया, केकर भींजे तन चीरा अवध मां, होली खेले रघुबीरा, राम जी के भींजे लटपट पगिया, लटपट पगिया जी लटपट पगिया, सीता जी के तन चीरा अवध मां, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध मां, होली खेले रघुबीरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, धन्यवाद। तो इतनी ढेर सारी जानकारी और इतने विविध रंगी लोकगीत जो हमारे होली के हैं, उन सब के बारे में जानकारी देते हुए आपने जो ये कहना चाहिए कि रंग बरसाए हैं लोकगीतों के, उसके लिए अनामिका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हमारे श्रोताओं का भी जो इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं, और हमारे श्रोताओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई जी। और अगर जैसे कि आपने कहा कि सुन रहे हैं इतनी देर से, तो फिर कह सकते हैं हम कि बुरा न मानो होली है। बिल्कुल। होली खेले रंग लाला बिरज में, होली खेले रंग लाला, होली खेले रंग लाला बिरज में, होली खेले रंग लाला। अरे कृष्णा के हाथ
हाथे कनक पिचकारी, कृष्णा के हाथे कनक पिचकारी, राधा के हाथे अबीरा, होली है राधा के हाथे अबीरा, बिरज में होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला, बिरज में होली खेले नंद लाला। तो आकांक्षा, डॉक्टर अनामिका सिंह से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत और होली के रंग में रंगे हुए लोकगीत हमने सुने। हम बिल्कुल रंग से गए थे। हाँ, बहुत आनंद आया सुनने में। और अब कार्यक्रम में एक छोटा सा हम अंतराल ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं सखी सहेली कार्यक्रम के और भी जो बातें उनको लेकर और गानों को लेकर। और आज हम बरसाना घूमने चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम बरसाना की जो लठमार होली है जी, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आप वहां जाए तो ये इस तरह होली के समय अगर आप जाए तो इस होली को देखना ना भूलें। बिल्कुल। और होली की बात हो तो बरसाने की होली का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। दरअसल बरसाना की जो लठमार होली है वो भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी है। माना जाता है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ इसी प्रकार कमर में फेंटा लगाए राधा रानी तथा उनकी सखियों से होली खेलने पहुंच जाते थे और उनके साथ ठिठोली करते थे, जिस पर राधा रानी और उनकी सखियां ग्वाल वालों पर डंडे बरसाया करती थी। ऐसे में लाठी डंडों की मार से बचने के लिए ग्वाल वृंद भी लाठी या ढालों का प्रयोग किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की परंपरा बन गया और उसी का परिणाम है कि आज भी इस परंपरा का निर्वहन उसी रूप में किया जाता है। और आज जब बरसाने में होली खेली जाती है तो नाचते झूमते लोग गांव में पहुंचते हैं और औरतें हाथ में ली हुई लाठियों से उन्हें पीटना शुरू कर देती हैं और पुरुष खुद को बचाते भागते हैं। लेकिन खास बात ये है मंजू जी कि ये सब मारना पीटना हंसी और खुशी के वातावरण में होता है। हाँ, यानी होली का मतलब ये हंसी ठिठोली करना और रंगों का आनंद लेना, खुशियों का आनंद लेना, यही इस त्योहार का जो है हिस्सा होता है। और राधा रानी की नगरी बरसाने में लड्डुओं की होली भी होती है। आकांक्षा, लड्डू एक दूसरे पर फेंके जाते हैं और इस तरह से होली खेली जाती है। तो लड्डुओं की होली के बाद लठमार होली खेली जाती है और फिर इसके अगले दिन नंदगांव में यही परंपरा निभाई जाती है। देश विदेश से लाखों लोग इस होली को देखने के लिए बरसाना और नंदगांव में आते हैं। ब्रज में वैसे भी होली खास मस्ती भरी होती है क्योंकि इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। क्या बात है। और ये जो लठमार होली होती है ये खास तौर से नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं जो हैं इसमें खास तौर से भाग लेती हैं, क्योंकि कृष्ण नंदगांव के थे और राधा जी थी बरसाने की। तो साथ ही साथ जब ये होली खेली जाती है तो रंगों को भी लेकर यहाँ खास ध्यान रखा जाता है कि रंगों में कोई मिलावट ना हो और इसके लिए जो टेसू के फूल होते हैं उनसे रंग तैयार किए जाते हैं। हाँ। और होली के दौरान यहाँ रसिया गायन का भी आयोजन किया जाता है। हाँ बिल्कुल। और यूं तो ब्रज में होली का महोत्सव 1.5 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है, लेकिन ब्रज के हर तीर्थ स्थल की अपनी अलग परंपरा है और होली मनाने का तरीका भी। इसलिए विश्व भर में ब्रज की होली का खास महत्व है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को बरसाने में लठमार होली खेली जाती है और 10वीं तिथि को नंदगांव में ये होली खेली जाती है। और लठमार होली में कान्हा की ढाल के साथ हुर्रियारे और वह राधा की लाठियों के साथ हुर्रियारिन रंगीली होली खेलते हैं। तो आप जब बरसाना जाएं तो ऐसे ही समय देख करके जाएं कि जब आप होली का आनंद ले सके। बिल्कुल, होली का आनंद लेने जरूर जाएं। और जब बरसाने जा ही रहे हैं तो होली का त्योहार बीत जाए तो और भी कुछ घूमा जा सकता है वहाँ पे। बिल्कुल, काफी बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए। हाँ, अगर हम बरसाना में के पर्यटन की बात करें तो बरसाना उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा आकर्षक शहर है जो मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों से सटा हुआ है और कई मंदिरों और ऐतिहासिक स्थल
स्थलों की उपस्थिति के कारण इस शहर को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। ये कृष्ण की राधा का जन्म स्थान था। जन्माष्टमी और होली के दौरान शहर का दौरा करना एक शानदार विचार है और शहर के समृद्ध इतिहास के कारण बरसाना में कई सारे पर्यटन स्थल है जिन्हें आपको देखना चाहिए। बिल्कुल, तो जब आप यहाँ जाएं तो जैसे देखने में है दान बिहारी मंदिर। बरसाना का दान बिहारी मंदिर शहर की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है और जो पुरानी कहानियां हैं उनके अनुसार ये मंदिर लगभग 13वीं शताब्दी में भगवान कृष्ण की भव्यता और निराश्रित और जरूरतमंद लोगों के प्रति मतलब उनकी जो उदारता थी उसके लिए एक वसीयतनामा के रूप में बनाया गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, दान बिहारी मंदिर तो मतलब देने से संबंधित ये एक प्रसिद्ध मंदिर है और दान का अर्थ है दान और जी बिल्कुल, बिहारी का अर्थ है कृष्ण। और बरसाना के राधा रानी मंदिर को पूरे शहर का चेहरा या व्यक्तित्व भी कहा जा सकता है। इसके लिए बरसाना जाना जाता है। कई अन्य धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों की उपस्थिति के बावजूद बरसाना का जो राधा रानी मंदिर है वो बरसाना मानचित्र पर एक अद्वितीय स्थान रखता है। अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के अलावा ये मंदिर वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है और मनोरम वैभव अवर्णनीय है। तो बरसाना में घूमने की जगह की सूची में आप इसको शामिल जरूर करें। बिल्कुल, और अगली जगह जो है वो आप देख सकते हैं रंगेली महल या रंगीली महल, जो शहर के सबसे प्रमुख एक आकर्षण में से एक है पर्यटकों के लिए। रंगीली महल का निर्माण साल 1996 में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने करवाया था। ये जो महल है बरसाना की सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक है। इसमें एक विशाल आंगन है, साथ ही साथ उद्यान है और बगीचे में शानदार फव्वारे और पानी का प्रदर्शन करते हुए संरचनाएं लगाई गई हैं। कला और मूर्तिकला कार्यों में विस्तार पर अधिक ध्यान देने के साथ ये महल मतलब जब देखेंगे तो वास्तव में आपको आश्चर्यजनक लगेगा। और क्लासिक वास्तुकला और आधुनिक निर्माण का संयोजन इसमें, जो कि ये चीजें इसको बहुत विशिष्ट बनाती है। और बरसाना में घूमने की जगह की सूची में एक और प्यारा मंदिर है जिसका नाम है जुगल किशोर मंदिर और ये जटिल वास्तुकला के साथ क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसकी संरचना लाल बलुआ पत्थर से बनी और सीधे केशी घाट के सामने है, इसलिए इसे केशी घाट मंदिर उपनाम दिया गया है। मंदिर का निर्माण मुगल काल के दौरान किया गया था, जैसा कि संरचना से पता चलता है। और यमुना नदी के ठीक सामने स्थित यह मंदिर आगंतुकों को एक बहुत ही शांतिपूर्ण एहसास दिलाता है, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। बिल्कुल, और इसके अलावा राधा रानी मंदिर आप देख सकते हैं, साथ ही साथ कीर्ति मंदिर और संकरी खोर। ये ब्रह्मगिरी पर्वत और विलास पर्वत के बीच संकरी खोर है, जो मतलब एक छोटा सा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण के सभी मित्र एक धर्मार्थ लीला में भाग लेते थे और गोपियां नियमित रूप से जो अपने दूध उत्पादन जो थे वो बाजार में बेचती थी। तो गोपियों को बाजार जाने के लिए यही रास्ता अपनाना पड़ता था। और इसी जो ये रास्ता थोड़ा सकरा था, इसके लिए इसे संकरी खोर नाम दिया गया। तो ऐसी और भी बहुत सारी जगह और बहुत सारे और भी मंदिर है आकांक्षा जिनको देखा जा सकता है और जब आप जाएं तो इनका लुत्फ जरूर उठाएं। फिलहाल आप आनंद लीजिए एक गीत का। होरी खेलत नंदलाल बीरज में, होरी खेलत नंदलाल ग्वाल बाल संग रास रचाए, ग्वाल बाल संग रास रचाए, नटखट नंद गोपाल बीरज में, होरी खेलत नंदलाल बीरज में, होरी खेलत नंदलाल। बाजत ढोलक झांझ मजीरा, बाजत ढोलक झांझ मजीरा, गावत सब मिल आज कबीरा, गावत सब मिल आज कबीरा, नाचत दे ताल बीरज में, होरी खेलत नंदलाल बीरज में, होरी खेलत नंदलाल। भर भर मारे रंग पिचकारी, भर भर मारे रंग पिचकारी,
रंग गए ब्रिज के नर नारी, रंग गए ब्रिज के नर नारी, उड़त अबीर गुलाल बीरज में, होली खेलत नर लाल बीरज में, होली खेलत नर लाल। ऐसी होरी खेली कन्हाई, ऐसी होरी खेली कन्हाई, जमुना तट पर धूम मचाई, जमुना तट पर धूम मचाई, रात रचे नंद लाल बीरज में, होली खेलत नंद लाल बीरज में, होली खेलत नंद लाल बीरज में, होली खेलत नंद लाल। गोदान फिल्म का ये गीत आकांक्षा हमने सुना, और हम बरसाना जाने की बात कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारी घूमने लायक जगह ये तो हमने बता दिया, लेकिन जाना कैसे है ये भी अब बता देते हैं। जाना कैसे है वो भी बताए दिए देते हैं, और कब जाना है ये भी बताते हैं। मतलब ये जो होली का उत्सव है, इस समय जाएंगे तो बरसाने का एक अलग रंग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा साल के किसी भी समय आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन दीपावली का पर्व हो गया या श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो गया और ऐसे ही जो अन्य त्योहार हैं उस समय जाएंगे तो जो छटा रहती है बरसाने की उत्सव में रंगी हुई वो अलग रहती है। हाँ। तो यहाँ जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कोसी कला रेलवे स्टेशन लगभग 10 किलोमीटर दूर है बरसाने से, और मथुरा रेलवे स्टेशन लगभग 50 किलोमीटर दूर है। साथ ही साथ जो निकटतम हवाई अड्डा है, क्योंकि बरसाना में हवाई अड्डा नहीं है तो इसलिए निकटतम हवाई अड्डा आगरा हवाई अड्डा ही है, या दिल्ली से भी आप यहाँ जा सकते हैं। और मार्ग तो सारे के सारे जुड़े हुए ही हैं, किसी सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, तो वहां से आप जा सकते हैं। अच्छा, अब होली की हम बात कर रहे हैं तो होली बहुत प्राचीन समय से ही हम मनाते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका पौराणिक महत्व भी होगा, और पौराणिक संदर्भ में होली क्या है इस बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि होली वसंत ऋतु में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और वैसे तो ये रंगों का त्योहार है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले होलिका दहन जो कि आज का दिन है वो है, और दूसरे दिन फिर रंग से खेला जाता है, और फाल्गुन मास में मनाए जाने के कारण होली को फाल्गुनी भी कहा जाता है। बिल्कुल, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन यानी कि पूर्णिमा तक होलाष्टक रहता है, और इस दिन से मौसम की छटा में जो बदलाव है वो आना आरंभ हो जाता है। सर्दियां अलविदा कहने लगती हैं और गर्मियों का आगमन होने लगता है। साथ ही वसंत के आगमन की खुशबू फूलों की महक के साथ प्रकृति में हर तरफ बिखरने लगती है। तो होलाष्टक के विषय में ये माना जाता है कि जब भगवान श्री भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उस दिन से होलाष्टक की शुरुआत हुई थी। और होलिका में गाय के गोबर से बने उपले की माला बनाई जाती है, और उस माला में छोटे छोटे 7 उपले होते हैं। रात को होलिका दहन के समय ये माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि होली के साथ घर में रहने वाली बुरी नजर भी जल जाती है और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। लकड़ियों व उपलों से बनी इस होलिका का मध्याह्न से ही विधिवत पूजा प्रारंभ उसकी कर दी जाती है। दोपहर से ही सब इसकी शुरुआत हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं मंजू जी, घरों में जो पकवान बनते हैं तो शाम को जब होलिका दहन होता है तो उसका भोग बाकायदा लगाया जाता है और शुभ मुहूर्त पर होलिका दहन किया जाता है। इस होलिका में नई फसल की गेहूं की बालियां या चने की झंगरी को भी भुना जाता है और उसको खाया भी जाता है प्रसाद के रूप में। एक तरह से देखा जाए तो होलिका का दहन समाज में जो बुराइयां हैं उस पर
अच्छाइयों की जीत का एक प्रतीक है। हाँ, प्रतीक रूप में माना जाता है। और होली पर्व से जुड़ी अनेक कहानियां हैं और इनमें से सबसे जो प्रसिद्ध कहानी है वो है प्रहलाद की। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था और अपने बल के अहंकार में वो स्वयं को ही भगवान मानने लगा था। उसने अपने राज्य में भगवान के नाम लेने पर पाबंदी लगाती थी और हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। तो प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। ये इसके पीछे कहानी और भी आगे कहानी है जी। वो है कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में जल नहीं सकती थी। तो हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे और आदेश का पालन हुआ। परंतु आग में बैठने पर होलिका तो आग में जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो एक तरह से अधर्म पर धर्म की, नास्तिक पर आस्तिक की जीत के रूप में भी इस पर्व को देखा जाता है। और उसी दिन से हर साल ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में होलिका जलाई जाती है। और ये प्रतीक होता है कि प्रहलाद का अर्थ यानी आनंद है। तो बैर और उत्पीड़न की जो प्रतीक होलिका यानी जो लकड़ी है जब जलती है तो प्रेम और उल्लास का प्रतीक जो प्रहलाद है यानी आनंद, वो अक्षुण्ण रहता है। हाँ, अक्षुण्ण रहे और सबके जीवन में ये आनंद बना रहे। तो प्रतीकात्मक रूप में इस त्योहार को इस तरह से मनाया जाता है। और पौराणिक जो कथा है वो भी हमने आपको बता दी। और चलो अब एक और गीत का आनंद ले लें। और होली के गीत तो हम जितने सुने उतने कम ही लगते हैं। रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो, तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। आज नगरी में रंग है, बहार है, गली गली देखो रस की फुहार है, गली गली देखो रस की फुहार है। ओ पिचकारियों में रंग भरा प्यार है, ओ पिचकारियों में रंग भरा प्यार है। इसी रंग में जीवन रंग लो, तन रंग लो, मन रंग लो। खेलो खेलो उमंग भरे रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। सजना से अखियां मिला लो जी, जरा सजना से अखियां मिला लो जी। रंग झूठे मोरे तन पे न डालो जी, वो रंग झूठे मोरे तन पे न डालो जी। मन प्यार में साजन रंग लो, वो तन रंग लो, वो मन रंग लो। खेलो खेलो रंग भरे रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। राधा संग होरी खेले रे बनवारी
तो आकांक्षा, आज का दिन ही ऐसा होता है कि भाई सभी को इन रंगों में रंग ही जाना चाहिए और प्रकृति के रंग होते ही इतने खूबसूरत है। और जब हम प्रकृति के रंगों की बात करते हैं तो देखो इस वक्त अगर हम बाहर देखें तो कितने रंगों के फूल खिले हुए हैं, पत्तियों के रंग भी कितने सारे होते हैं। उन सब रंगों को अगर हम समाहित कर लें अपने जीवन में तो जीवन भी बड़ा रंगीन बन जाएगा। बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ कहना है हमारे श्रोताओं का कि प्रकृति के हैं अनगिनत रंग, जिसके कण कण में फैली है मधुर सुगंध। कभी है दिलकश बहारें तो कभी है कड़कती तपन, कभी है काले सांवले मेघ, कभी है सर्दी और जकड़न। हर मौसम है बड़ा सुहाना, जैसे हो उसका मन भी चंचल। कभी यूं गिरती है पेड़ों से पत्तियां, जैसे टूटा हो कोई बंधन। परिवार के सदस्य लगते ये चांद तारे, रात को आए तो दिन को ओझल। कुदरत देती है इंसान को कई उपहार, पर क्या इंसान समझ सका प्रकृति का ये प्यार? नहीं समझ सका बिल्कुल, लेकिन हमें समझना चाहिए। और एक हमारी श्रोता ये भी लिखती है कि प्रकृति में जितने भी रंग हैं सभी हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, पीले, हरे, नीले, लाल। पर मुझे सबसे खुशनुमा रंग पीला रंग लगता है, बहुत बहुत जचता है और हर रूप में हमारी जिंदगी में अपनी मौजूदगी दर्शाता है। पीला रंग खुशनुमा, जिंदगी को उल्लास और शुभता देता है। वैसे तो प्रकृति में जितने भी रंग हैं वो सब उल्लास ही देते हैं हमें, लेकिन हाँ अपनी अपनी पसंद जरूर होती है कि उसमें से कौन सा रंग हमें ज्यादा पसंद आता है। तो चलो एक और गीत का एक रंग और देख लेते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल बात करेंगे। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा रा 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 रा, बोली पनी हारी बोली अरे जा रे हट नटखट ना दूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट नटखट ना दूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाली रे।
आकांक्षा, ये गाना हमें ये भी सिखाता है कि भाई होली के उड़दंग में थोड़ी बहुत मस्ती मजाक हो जाए तो उसे आप हल्के में लीजिए, मजाक में लीजिए, बुरा ना माने बिल्कुल होली का। और वैसे हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति की जो देने की अदा है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। फूल हो या फल, प्रकृति बेहिसाब देती है और प्रकृति से ज्यादा उदार और स्वार्थ रहित कोई है ही नहीं। और इसी तरह होली का त्योहार हमें आमंत्रित करता है कि बाहर निकलें और प्रकृति की तरह भरपूर जिएं। जैसे एक बच्चा अपना जीवन जीता है और अपने अंदर के बच्चे को जी लेने दें। अपनों के बीच हंसें, खिलखिलाएं, ठहाके लगाएं, नाचे गाएं, यही सब कुछ समेटे है होली का त्योहार। हाँ, और जैसे प्रकृति हमें देती है ना आकांक्षा, अगर हम भी उसी तरह देना सीख जाएं तो फूलों सा खिल उठेंगे और मन का आंगन भी है जो है वो बाग की तरह खिल उठेगा। और देखो होली का एक और गीत अगर सुन लिया जाए तो भी मन का बाग खिल उठेगा। तो आकांक्षा, हम अभी अपने सभी श्रोताओं से ये कहना चाहते कि एक खुशनुमा होली मनाएं और होली का आनंद ले। और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ इजाजत दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहे